शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज आप यहाँ पर आए नहीं हो, आपको यहाँ पर पहुँचाया गया है। इस बात याद रखकर ही आप इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिखे। आज बहुत ज्यादा एजेंट मैसेज हैं आप सभी के लिए आज के संदेश से। इससे पहले मैं आप सबके जीवन से उस ब्लॉकेज को दूर करना चाहती हूँ जो ब्लॉकेजेस आपके जीवन में बनी हुई है। मैं चाहती हूँ आपके जीवन से वो ब्लॉकेजेस दूर हो जो आपके जीवन में जीलस लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश करी है। आपके जीवन में अगर किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज भेजी गई है, चाहे वह आपके धन के क्षेत्र में हो, चाहे वह आपके करियर से रिलेटेड हो, किसी भी चीज में अगर आपके बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करी गई है क्नौय तो वह बाधा दूर हो और वो रुकावट आपके जीवन से दूर हो। जो भी इविल एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है वह बेकफायर होनी चाहिए और जिस किसी ने ऐसा गलत चीजें आपके जीवन में भेजने की कोशिश करी है उसको ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़े, ताकि उसको उसकी गंदी करनी का फल मिले एंड आपके जीवन से यह ब्लॉकेजेस दूर हो। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके साथ न्याय करे तो आपको कमेंट में लिखे माँ मेरे साथ न्याय हो और अपने शत्रु का नाम लिखे और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आपने रिसेंटली हो सकता है अपने करियर से रिलेटेड किसी से कोई बात शेयर करी हो या अपने अर्निंग से रिलेटेड आपने किसी से कोई बात शेयर करी हो, तो आपके जीवन में कुछ ऐसे जेलस लोग हैं, कुछ फ्रेंड्स के भेष में कुछ ऐसे एनिमीज हैं, कुछ आपके फैमिली मेंबर्स के भेष में कुछ ऐसे एनिमीज हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जीलस फील करते हैं। ये आपके फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं। मेरे बच्चे अगर माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 770 जरूर टाइप करें। ये आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं। ये लोग आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी। रिसेंटली आपने अपने धन में किसी प्रकार की रुकावट देखी होगी। हो सकता है आपने अपने धन की गति स्लो डाउन होते हुए देखी होगी, तो आपके धन को रोकने की कोशिश करी गई है। आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, जो कि अनब्लॉक हो चुका है। कोई भी ब्लॉकेज आपके धन को आप तक आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका उस पर अधिकार है और आपके लिए और माता रानी ने उस पर आपका नाम लिख दिया है, निर्धारित कर दिया है। आप कमेंट में धन्यवाद माता रानी लिखकर इस संदेश को शेयर करें। माता रानी आपको ये बताना चाहती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जेल्स फील करते हैं। स्पेशल फीमेल एनर्जी ज्यादा आ रही है। यहाँ पे कोई ऐसी 3 से 4 फीमेल है जो विच, क्रीनफ्ट वगैरह में इवॉल्व रहती है। आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने में लगे रहती है। ये जो है ना, ये आपकी फैमिली का भी पार्ट हो सकती है, ये आपके फ्रेंड सर्किल का भी पार्ट हो सकती है, ये कोई भी हो सकती है। आपको बहुत सावधान रहना है। तो आपको बताया जा रहा है कि यह लोग आपसे बहुत ज्यादा जीलस फील करते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन पर फोकस करते हैं। आपका फोकस पूरी तरह से अपने जीवन पर होता है और ये लोग अपनी बातों से आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, आपके एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, आपको ट्रेन नहीं कर पाती है। तो इस वजह से ये जो फीमेल्स हैं, ये आपके ऊपर सेल्फिश होने का टैग छिपकाना चाहती हैं और आपके जीवन में रुकावटें, लगातार रुकावटें क्रिएट करने में लगी रहती हैं। और इनकी एक लीडर है जो आपसे हैली जेलस फील करती है। उस लेडी को आपसे बहुत ज्यादा जलन होती है। आप मुझे बताइए, अपने जीवन पर फोकस करने वाले व्यक्ति को क्नौइस अच्छा बोला जाता है। अपने जीवन पर जो व्यक्ति फोकस करके चलता है, बजाय कि दूसरों के जीवन में टांग गाढ़ा के बजाय के दूसरों की बुराइयां करने के, जो व्यक्ति अपने जीवन पर, अपने करियर पर फोकस करता है, ऐसे व्यक्ति की तो तारीफ होती है। समाज में ऐसे व्यक्ति को अच्छा कहा जाता है, समाज में जो अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करके चलता है। लेकिन ये जो विशेष है, जो महिला है, जो आपको टारगेट करती है, आपके जीवन को टारगेट करती है, ये आपके फोकस को सेल्फिश का नाम देती है। केंद्रित है बजाय कि उनकी फालतू की बकवास सुनने के, आप पूरी तरह से अपने जीवन पर केंद्रित रहते हो। आपको सेल्फिश बताया जाता है, आपको स्वार्थी बताया जाता है, आपको टारगेट करने की कोशिश करी जाती है। और यहाँ तक कि अगर ये कोई आपके फैमिली मेंबर है
तो ये इस तरह के गंदे स्पेल वर्क्स करते हैं आपके अगेंस्ट कि आपके मन में या आपके पार्टनर के मन में अपने घर से भाग जाने के थॉट्स आते होंगे, तो आपके थॉट्स को टोटली मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। तो इस टाइप की महिला हो सकती है। आपकी लाइफ में मैं आपको साइन बताऊंगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैसेज आपके लिए है या नहीं। ये जो कोई भी विशेष है, इसका सबसे बड़ा टारगेट आप हो। आपका हंसता खेलता छोटा सा परिवार है क्नॉइस। आपका वैवाहिक जीवन है। आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के, आपके सुख को लेकर के हर प्रकार की चीजों को ये टारगेट करती है। ये जो कोई भी इविल फीमेल है, इसको इसके बुरे कर्मों की सजा मिलकर रहेंगी और बहुत जल्द मिलेंगे। अगर आप इसके लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखें हाँ मैं तैयार हूँ और इस संदेश को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ये जो कुछ भी ये इविल फीमेल आपके जीवन में भेजती है, वो बेक टू बेक ये अटैक करती है। इस पर्सन का टारगेट है आपकी छवि को खराब करना, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ये कौन है? ये कौन पर्सन है जो मास्क पहनकर आपके सामने आती है? तुम्हारी जीत निश्चित है। लाख चुनौतियां तुम्हारे समक्ष क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन तुम उन सब को गिराते हुए सफल हो गए। तुम्हें शीघ्र ही अत्यंत सुखद समाचार मिलेगा। क्नॉइस परम सौभाग्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, केवल एक बात स्मरण रखना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपके यहाँ तक लाने के लिए बेहद आवश्यक था। इसलिए कभी खुद पर संदेह मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हें तकलीफ देने वाले को सजा अब अवश्य मिलेंगे। क्नॉइस, किंतु यदि वे तुम्हें गिराते नहीं तो आज तुम आकाश में विचरण करने के काबिल कैसे होते हैं? मेरे बच्चे, कई बार चुनौतियां पुण्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध हो जाती हैं, क्योंकि तुम भी पुण्य आत्माओं में से एक हो। क्नॉइस, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक बदलने वाला है। तुम्हारा जीवन इस आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, यह सब कुछ एकाएक नहीं हुआ है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारी प्रार्थना में कितनी शक्ति है। क्नॉइस, तुम्हारा प्रेम भाव कितना प्रभावशाली है। तुम्हारी इसी सच्चाई और प्रेम की शक्ति के कारण तुम्हें यह प्राप्त होगा। किंतु मेरे बच्चे, इस उपहार को प्राप्त करके तुम यहाँ पर मत रुक जाना। तुम्हें आगे जाना है क्नॉइस। लेकिन अधिकतर बच्चे जैसे ही अपने उपहार को पाते हैं, वह उसी में खो जाते हैं। वह इस बात को भूल जाते हैं कि यह बस एक जीत है जो केवल उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है, किंतु उन्हें यह कई पड़ाव पार करने होते हैं और उस अंतिम पड़ाव पर दूसरों को भी ले जाना है। मेरे बच्चे क्नॉइसास, मैं तुम्हें आशीर्वाद रूपी एक ऊर्जा भेज रही हूँ जो तुम्हारी आंतरिक शक्तियाँ से जोड़ने में तुम्हारी सहायता करेगी। क्या तुम मुझे एक वचन दोगे? तुम इस यात्रा में कभी रुकोगे नहीं क्नॉइस। अपनी भक्ति में वृद्धि करो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा विजय तिलक तैयार कर लिया है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को पढ़ पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारा वह समय आ गया है क्नॉइस, जब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलने वाला है। संसार में एक ऐसा समय आता है जब तुम्हारा समय इतना बलवान होता है कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हें प्राप्त होने लगता है क्नॉइस, क्योंकि वह समय ही चलकर तुम्हें तुम्हारी सोची हुई बातों को पूर्ण होने का एक निश्चित समय तुम्हारे करीब ले आता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अब वह समय नजदीक है। केवल तुम्हें देखने की कमी है। जैसे ही तुम अपनी आंखें खोलकर इन बातों को पहचानोगे, वैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा। कई बार तुम्हें जो रास्ता मंजिल पर ले जाता है, वह रास्ता भी नहीं दिखाई देता क्नॉइस। करीब होते हुए भी तुम्हारी नजर उस पर नहीं पड़ती। जिस प्रकार रास्ते पर पड़े तुम्हारी कीमती हीरे को तुम केवल एक पत्थर समझते हो, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, और वह दृष्टि केवल उन लोगों के पास होती है क्नॉइस, जिनके अंदर ईश्वर की दी हुई शक्ति होती है। लेकिन मेरे बच्चे, वह शक्ति तुम्हारे पास है। निश्चित ही कुछ कमी है तो केवल ध्यान लगाने की, उन संकेतों को समझने की।
जो तुम्हारे सामने तो है, परंतु तुम उनका आभास नहीं कर पा रहे। इसलिए तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। यदि अचानक से कोई भी व्यक्ति आकर तुम्हें कोई रास्ता बताता है जिसे तुमने आज से पहले कभी नहीं सुना था, क्नोइस्व तुम्हें राय दे रहा है और तुम्हारा हृदय उस बात के लिए कहता है कि हाँ, वह राय सही दे रहा है, तो मेरे बच्चे वही एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हारे सामने तो है, लेकिन तुम उस पर चल नहीं रहे हो। तुम इस रास्ते पर नहीं चल सकते, तुम चल नहीं पाओगे क्नोइस। तुम्हारा अविश्वास तुम्हें आगे जाने नहीं दे रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अपने हृदय की बात को सुनो। वह शक्तियाँ तुम्हारे साथ है, तुम्हें उन्हें महसूस करने की कोशिश करना है क्नोइस, क्योंकि जो शक्ति तुम्हें सही रास्ते पर चलाना चाहती है, जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना चाहती है, वही तुम्हें किसी भी व्यक्ति के रूप में आकर उस मार्ग पर चलने के लिए राह बताती है। यदि तुम फिर भी अविश्वास करके उसकी बातों को नहीं सुनते क्नोइस, तो मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में आगे कई मोड़ ऐसे आएंगे जहां पर तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होगा, क्योंकि मैं प्रकृति की सहायता से ही मदद करती हूँ। प्राकृतिक में विराजमान किसी भी व्यक्ति, किसी भी जानवर, किसी भी पेड़ पौधे या किसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहती हूँ क्नोइस, और तुम्हारी मदद करती हूँ। इसलिए तुम यदि प्राप्त हो रही मदद को अनदेखा कर दोगे या अनसुना कर दोगे, तो मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। इस काम को दुनिया देखेगी जब दुनिया को यह आभास होगा कि सच में तुम एक बहुत ही शक्तिशाली और कुछ भी कर गुजरने वाले इंसान हो। क्नोइस मेरे बच्चे, सफलता और असफलता में केवल थोड़ा ही अंतर होता है। जब बातों को सही तरीके से समझ लो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमती है, और वही तुम उस क्रिया को न समझोगे तो केवल असफलता प्राप्त होती। मेरे बच्चे, जो देखा ना सके उसे दिखाना व्यर्थ है। क्नोइस, जो सुन ना सके उसे सुनाना व्यर्थ है। तुम जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो और जो उम्र भर कर रहे हो, वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का फल है। ऊर्जा के स्तर पर जो परेशानी तुम्हें हो रही है, वह दूसरों को भी हो, ऐसा आवश्यक नहीं सली मेरे बच्चे। जो बच्चे अभी उसे देखने, समझने और सुनने को तैयार नहीं है, उन्हें सत्य का प्रकाश दिखाने की कोशिश मत करो। तुम वह हो जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश में लाने का कार्य करते हो। जो भटका है वह स्वयं आएगा। और ये चाहते हैं क्नोइस कि आपको हमेशा इनसे काम पड़े, आप हमेशा इन पर निर्भर रहे। हर चीज का आप इनको पूछ पूछ के करना, बता बता के करना। अब क्या है कि आप डिपेंड हो गए हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे आप मनी अट्रैक्ट करने लग गए हैं, विक्ट्री आप अट्रैक्ट करने लग गए हैं। क्नोइस, यहाँ पे कुछ पर्सन लोगों की एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपने अपने घर का फैसला कर लिया है। इन लोगों की हाजिरी में, गैर मौजूदगी में आपको लगता था कि ये फलाने जो रिश्तेदार हैं, ये फलाने जो लोग हैं, जब भी हमारे घर में कोई कार्य होता है और इनको पता चलता है तो वो कार्य रुक जाता है। तो आपने क्या करा? आपने कोई एक ऐसा डिसीजन ले लिया, इनकी अगेंस्ट में इनको बिना बताएं, और लास्ट में जाके इनको बताया तो इन लोगों को उस चीज से बहुत दिक्कत है। क्नोइस की इतने बड़ा डिसीजन, जो हर वक्त छोटी छोटी बातों में हमें बुला बुला के पूछते थे, इतना बड़ा डिसीजन इन्होंने हमारे बिना कैसे ले लिया? ये इतना कैसे आत्मनिर्भर हो गए कि इन्होंने अपनी चीज हमें नहीं बताई? या आपने घर में कोई गेट टुगेदर, छोटा सा पूजा हवन क्नोइस ऐसा कुछ रखा और इन लोगों को नहीं इनवाइट करा? इन लोगों के बिना ही आपने अपने घर में सुख शांति का एक कोई पूजा पाठ करा ली, तो इन लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई कि ये लोग तो हमें साइड कर रहे हैं, ये लोग तो हमें पूछ ही नहीं रहे, तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं? आपकी बुराइयां कर रहे हैं, बाकी रिश्तेदारों में, लोगों में आपको डिफेम कर रहे हैं। और आपने कोई कोर्स करने का सोचा है या आगे स्टडीज करना है, तो आपने अपने पेरेंट्स को साफ कह दे कि फलाने रिश्तेदारों को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं आगे क्या कर रहा हूँ या मेरे आगे का क्या प्लान है। तो आप उस चीज में आपने विक्ट्री हासिल करी, आपने कोई एक डिग्री हासिल करी है, कोई अच्छी पोजीशन हासिल करी है, जो एकदम से अगर सामने आई तो सब एकदम हैरान हो गए हैं कि इनका बच्चा तो इस चीज की डिग्री हासिल कर लिया और हमें तो पता ही नहीं था। ये इस चीज में कोर्स कर रहा था या पढ़ाई कर रही थी। कोई अच्छी जॉब आपको लग चुकी है जो आपने बिना बताए आगे कंटिन्यू करी है।
और अब जाके उन रिलेटिव्स को, उन जानकारों को आपकी जॉब का पता चला है कि आप तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, आपके हाथ में तो अच्छा खासा पैसा आ रहा है जो इनकी नॉलेज के बाहर था। तो इस तरह की आपके घर की छोटे बड़े फैसले इन लोगों के बिना बताए आपने जो लिए हैं, वो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्नॉय सतो, अब क्या हो रहा है कि कुछ लोगों के अंदर जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कुछ लोग तो ये सब छोटी मोटी चीजों से, वो भी इंट्यूटिव वे, आपकी जिंदगी से दूर हो रहे हैं क्योंकि उनको इंसल्ट फील हो रहा है। तो अच्छी बात है, अगर ऐसे सेल्फ रेस्पेक्टेड शत्रु मिल जाए तो और क्या चाहिए, क्योंकि कई हिडन शत्रु तो बिल्कुल ही उनका आत्मसम्मान ही नहीं होता। आप जितना मर्जी उनको इग्नोर कर लो, जितना मर्जी उनको डिवैल्यू कर लो, उन्होंने आपकी लाइफ में घुसना ही घुसना है, क्योंकि उनका मकसद यही होता है कि आपको किस तरीके से खत्म किया जाए, बर्बाद किया जाए। नॉइस आपके घर की छोटी छोटी बातों का, क्लेश का कैसे मजा लिया जाए है। ये होते ऐसे लोगों के अंदर फिर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। तो वो लोग अब क्या कर रहे हैं, वो लोग अब उलटी सीधी हरकतें कर रहे हैं, आपके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, ईश्वर से प्रेयर कर रहे हैं आपके डिफमिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं वो देखो सक्सेसफुल तो होंगे नहीं, क्योंकि नेगेटिव प्रेयर्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। पॉजिटिव प्रेयर्स हमेशा सक्सेसफुल होती है। नेगेटिव प्रेयर्स में अगर सक्सेस मिल भी जाए तो वो 2-4 दिन की होती है, ज्यादा दिनों की नहीं होती। तो यहाँ पर अब आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है, जिन लोगों के शत्रु समझदार हैं, थोड़े से सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हैं, वो खुद ही आपसे दूर हो गए हैं, तो अच्छी बात है। जिनके नहीं हुए तो उन लोगों को क्या गाइडेंस मिल रही है कि एक तो आप इनको इग्नोर कीजिए, या तो इनको कट ऑफ कीजिए, इनके घर आना जाना छोड़ दो, इनके साथ इनको इग्नोर करो, टोटली इनको इग्नोर करो। जो हिडन एनिमीज होते हैं नॉइस, ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जेस्टर्स करेंगे, घर में छोटा मोटा कुछ करेंगे, कोई ना कोई एक्सक्यूज बहाने, इनके पास बहाने की कमी नहीं होती। आपके जीवन में घुसने के लिए, आपके साथ रखने के लिए इनके पास बहाने की कमी नहीं होती। क्नॉय सतो, हर बहाने को आपने इग्नोर करना है। मेरे बच्चे, इस संसार में मेरे सिवा आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता रानी से दूर जाने के लिए, लेकिन माता रानी हमेशा आपके साथ ही रहेंगी। अगर आप भी ऐसा मानते हैं क्नॉइस की माता रानी मेरे साथ है, तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जया हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, कोई आपके धन को यूज करवाना चाहता है, आपके धन को खर्च करवाना चाहता है, नॉइस किसी की नजर है, आपके धन पर आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कुछ ब्रेकअप हो रहा है, कोई ब्रेकअप को एक्सपीरियंस कर रहा है, आप पेशेंस से काम लीजिए, धैर्य से काम लीजिए। कुछ महीनों की ही बात, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, बहुत सारी हैप्पीनेस एंटर करने वाली है। आप अपनी अंतर मन की सुनिए। किसी को अपने पार्टनर ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा ग्रीडी है, बहुत ज्यादा लालची है, किसी के पार्टनर बहुत ज्यादा ग्रीडी है, तो कुछ ऐसे कार्मिक चीजें हैं जो एंड हो रही हैं। कार्मिक रिश्ते एंड हो रहे हैं, या कुछ नई चीजों की शुरुआत होने वाली है। किसी के लिए या कोई गर्मों का बैगेज था, वो डेफिनेटली आपने पे ऑफ कर दिया है। जिन पर आपने बहुत ज्यादा भरोसा करा, उनका बहुत जल्द मुखौटा उतरेगा और यह चीजें सामने आएंगी आने वाले समय में। नॉइस पर बात की जा रही है कि नेगेटिव एनर्जी, तो आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन चीजों को सामने लाने से बेहतर है कि अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके लिए आप घर में हनुमान चालीसा चलाइए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, काली माता के मंत्रों का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और जब भी आप कोई जाप करते हैं, अपने सामने एक पानी ले लीजिए, उसको पी भी लीजिए और घर में छिड़क भी दीजिए। अगर आपको लगता है हमारे घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो एक और चीज, ज्यादा से ज्यादा धूप की किरण, धूप की रोशनी अपने घर में आने दीजिए। और कुछ लोग बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर दुखी बहुत है, आप लोग दुख में हैं। इस वक्त कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते थे, उसको अपने बहुत ही मन लगाकर आपने किया, आपको लगा कि उसका रिजल्ट आपको पूरा मिलेगा, पर आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला। आपको वो सपना पूरा हुआ नहीं। वो चीज चाहे वो रिलेशनशिप में ले लीजिए,
नॉइस, ये व्यापार में ले लीजिए, आपसे कोई ना कोई कमी रह गई है। शायद आपने उसको पूरा डेडिकेशन नहीं दिया। अपना कोई आपको प्रोजेक्ट था, अगर बिजनेस में या करियर में या किसी रिश्ते में, अगर आपको पास में किसी ने कुछ हट किया, नॉइस, या आपसे कुछ ऐसा गलत हो गया है, या तो आपने किसी पे अंधा विश्वास कर लिया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, उस चीज को पूरा ध्यान से नोटिस नहीं करा। छोटी छोटी चीजों को शायद आपने अच्छे से नोटिस नहीं करा और आपको अब लग रहा है कि काश मैं वो चीज नोटिस कर लेता है। नॉइस, या काश मैं वो चीज नोटिस कर लेती। ईश्वर ने मुझे संकेत दिए थे कि ये चीज नहीं करनी। जो चीज हुई है वो आपके हायर लो लेवल के लिए बेस्ट हुई है। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल आव के हो गए हैं, कहीं ना कहीं आप लोग कंसिस्टेंस में आ गए हैं कि नहीं। अब आगे से मैं आराम से अपने मन से और आराम से बैठ के जो चीज मैं आगे करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, उनको वैसे ही रूप देना है। कुछ लोगों का कहीं घूमने का प्लान बन सकता है, कुछ एडवेंचर बन सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आने वाले टाइम में अब तक जो हुआ हुआ नॉइसू से दिल से आप बाहर निकालेंगे। अब आप भक्ति भाव कीजिए, जिसमें भी आपकी इच्छा है, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, पर आपके साथ अब आने वाले टाइम में आपकी जीत होने वाली है। जो लोग शादी को लेकर इंटरेस्टेड है, नॉइस, जो लोग अपने लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो उन लोगों की शादी होने के पूरे चांसेस है। आने वाले टाइम में उनको एक पार्टनर मिलने के पूरे चांसेस है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। आपको एक बहुत लॉयर, स्ट्रिंग और ईमानदार और अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है। नॉइस, और किसी फील्ड में अगर आपने बहुत मेहनत करी है तो आपको उसका पूरा फल मिलता हुआ देख पाओगे। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। आपकी जीत होने वाली है आने वाले टाइम में। और जिन लोगों ने आपके साथ छल कपट किया, जिन्होंने हमेशा आपसे झूठ बोला, आपको हट कर रहा, वह लोग आपके लाइफ से अब निकालने वाले हैं या आप उन्हें निकालेंगे अपने हाथ से। माता रानी ने वो तलवार दे दी है कि आप अपनी लाइफ में लोगों को कट ऑफ करेंगे। आपको पता चल जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस में आएंगे स्पिरिचुअल, पूरे अवेक होंगे नॉइस। तो आपके इनर पावर इतना है, लेवल का हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरे साथ किसने कहाँ पे चीटिंग करी है और किसने मेरे साथ कहाँ पे चीटिंग नहीं करी है। अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना संयंत्र षड्यंत्र रचा, आपको पता भी लगने नहीं दिया नॉइस, और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है, तो माता रानी आपके साथ अब न्याय करने जा रही है। तो आप तैयार है न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए। ये जो लोग हैं एक्चुअली में ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं, ये आपके पॉजिटिविटी में रह रहे हैं नॉइस, और आपके अंदर माता रानी की ब्लेसिंग्स बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज भी आपके साथ है। नॉइस, तो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो आपके भीतर है। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वो कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में है, इनका झुंड है पूरा, ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल है वो आपकी फैमिली में है, ये आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है, इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है। इस प्रकार के जानकारियां में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख कर रही हूँ कि ये लोग है ना, ऐसे हैं ये आपके उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं,
आप इनसे है वाइब्रेशन में जब इनको मान सम्मान देते हैं, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए जब आप इन नेगेटिव लोगों को